Class was about फॉर्म ट्यूटोरियल वेबसाइट डेवलपमेंट और अब की जो क्लास है तो उसके अंदर जो चीज़ डिस्कस होगी वो इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है HTML की और CSS की और जावास्क्रिप्ट की जो डेवलपमेंट एरिया है उसके अंदर। और वेबसाइट की जो डेवलपमेंट है तो उसके अंदर एक जो रोल प्ले होता है बाय लाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है जो आपको समझना पड़ेगा ड्यूरिंग वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है। तो अ- अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वो इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट है, जिसमें थ्योरेटिकल जो एक कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, और साथ ही साथ हम उसे एग्जांपल्स के साथ लेके चलेंगे ताकि आपको समझ आ सके कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट का जो टॉपिक है तो इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है और इसे हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं ड्यूरिंग वेबसाइट डेवलपमेंट। तो चलते अपने 9 ट्यूटोरियल की तरफ। और जाने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये प्लेलिस्ट जो है आप एक्सेस कर लें ताकि फ्रॉम द बिगनिंग आप कोर्स को क्या है समझ सके और इसी के साथ साथ पढ़ सके और एडवांस लेवल तक वेबसाइट की जो डेवलपमेंट होने जाएगी अब ट्यूटोरियल्स के बाद, तो उसे आपको लर्निंग करने में आसानी रहेगी। तो मूव ऑन करते हैं अपनी ड्राइव की तरफ और वहाँ से VS कोड को स्टार्ट करते हैं। और वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल के जी। अच्छा जी, तो ये हमारा 10 ट्यूटोरियल है, 9 ट्यूटोरियल यही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, दोबारा से एक HTML फाइल बना लेता हूँ और इसे tutorial10.html के नाम से क्रिएट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बॉयलर प्लेट का लगा देता हूँ और इसी के साथ साथ बॉयलर प्लेट जैसे मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंटर किया तो इसने हमें बॉयलर प्लेट जनरेट करके दे दी। और टाइटल में एक अच्छा सा दे देता हूँ इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट करके। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट क्या है, तो उसे समझने के लिए हम डायरेक्ट एग्जाम्पल्स के साथ स्टार्ट करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के अंदर डिफरेंस क्या है। तो इनलाइन एलिमेंट जो होता है, तो आप अगर कोई टैग ऐसा यूज़ कर रहे हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिखता हूँ और इसी के साथ साथ लिख देता हूँ दिस इज़ आवर फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है जी। और इसे मैं सेव करता हूँ, इसी के साथ साथ मैं लाइव सर्वर को स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि हम फ्रंट एंड पे इसका रिजल्ट देख सकें। और मैं इसे गूगल क्रोम के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारा एक फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है। आपको अभी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया होगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सेकंड थिंग, मैं दोबारा से एक और पैराग्राफ इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे और इसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो दिस इज़ आवर सेकंड पैराग्राफ। इसे मैं इस तरह से कुछ टाइप करता हूँ और देन सेव करके मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ तो ये सेकंड लाइन में आ गया। अच्छा, आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ के बिल्कुल इसी साइड अपॉइंट किया है इसे, और मैं चाहता हूँ कि क्या कहते हैं टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ के बिल्कुल साइड में राइट साइड पे सेकंड पैराग्राफ आ जाए जैसे कि इस तरह कोडिंग में आ रहा है। तो यहाँ इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्सेप्ट आता है और वो इस तरह से आता है, देखे कि एक ब्लॉक एलिमेंट होता है तो वो आपकी कंप्लीट विड्थ लेता है टू द एंड ऑफ स्क्रीन। ठीक है जी। तो ब्लॉक एलिमेंट का जो एक पर्पस होता है वो इस तरह से वर्क आउट करता है कि वो आपकी एक विड्थ को टू द एंड ऑफ स्क्रीन तक लेता है और वो सारी जगह आपकी एरिया जो होता है वो कवर ले लेता है टू द स्टार्टिंग पॉइंट टिल द एंड पॉइंट। ठीक है।
तो ये जितनी विड्थ आ रही है इस एरिया के अंदर तो वो सारी कवर कर लेता है। ठीक है। तो ब्लॉक एलिमेंट सिंपली क्या होता है कि आपका वो एरिया कवर करता है कि जिस एरिया के अंदर आपने अगर वो ब्लॉक टैग जो टैग यूज किया है अगर वो आपका ब्लॉक एलिमेंट होगा तो वो आपकी कंप्लीट विड्थ ले लेगा स्क्रीन की जो जो होगी ना। तो वो कंप्लीट विड्थ ले लेगा। इसी के साथ साथ ये सेकंड थिंग ये भी एक सेकंड पैराग्राफ लिखा था तो वो भी इसने कंप्लीट विड्थ ले ली। ठीक है। अच्छा जी इसी को मैं कॉपी करता हूँ फॉर एग्जांपल और इसी के साथ साथ मैं यहाँ लिखता हूँ ये पेस्ट करता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं ऑल्ट की का यूज़ करते हुए मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हुए इसे रिमूव करता हूँ और इसे यहाँ स्पेन लिखता हूँ। ठीक है जी। तो स्पेन जैसे ही लिखता हूँ तो इसे सेव करता हूँ और देन मैं यहाँ रन करता हूँ। तो देखें ये एक ऐसा टैग है जो कि एक इनलाइन टैग है। ठीक है। इनलाइन टैग क्या आपका करता है कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया लेता है जितनी उसे जगह चाहिए होती है वर्किंग एरिया जितना आप प्रोवाइड करते हैं जितना आपका कंटेंट होता है। तो वो इतनी ही जगह स्पेस प्रोवाइड करता है अपने आप को और उतनी ही जगह में वो अपने आप को फिक्स कर लेता है। ठीक है। तो ये कंप्लीट विड्थ नहीं लेता है फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। ठीक है। तो वो सिर्फ इतनी विड्थ लेगा जितनी उसे ज़रूरत होगी। तो ये एक सिंपली एक डेफिनेशन कह ले इसे या फिर एक कॉन्सेप्ट कह ले। तो सिंपली आप इस तरह से उसे समझ सकते हैं कि आपका जो ब्लॉक एलिमेंट होता है वो एक कंप्लीट विड्थ लेता है और इसी के साथ साथ आपका जो एक इनलाइन एलिमेंट होता है वो आपकी स्पेसिफिक विड्थ लेता है जितने उसे रिक्वायर्ड होती है। इसे मोर एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे। और इसे मोर एग्जाम्पल्स के साथ समझने के लिए मैं यहाँ पे अच्छा एक और चीज़ मैं बता चलूँ कि इस इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के अंदर मल्टीपल जो टैग्स होते हैं वो आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं गूगल क्रोम से लाइव एग्जांपल ले लेता हूँ कि यहाँ जाके मैं लिखता हूँ ब्लॉक एलिमेंट टैग्स। ठीक है। इन HTML। और इसी के साथ साथ मैं कोई भी वेबसाइट ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं बताता चलता हूँ ये देखे जैसे एक पैराग्राफ है वो ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है। इसी के साथ साथ डिव हो गया। डिव आपका क्या है ब्लॉक एलिमेंट होगा के ब्लॉक लेवल का है। तो HTML के अंदर जो टैग्स होते हैं जितने भी टैग्स है HTML के अंदर या तो वो इनलाइन होते हैं या ब्लॉक होते हैं। ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि आपको अदर कंडीशन में मिले या तो वो इनलाइन होगा या फिर ब्लॉक होगा। हाँ ये एक डिफरेंस है कि आप अगर आगे जाके CSS का यूज़ करते हैं तो आप ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन बना सकते हैं बाय इट्स प्रॉपर्टीज। और इसी के साथ साथ इनलाइन को ब्लॉक बना सकते हैं या ब्लॉक इनलाइन दोनों बना सकते हैं आप CSS के ज़रिए ताकि वो आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सके। जैसे उसे कंडीशन में जिस डिवाइस के अंदर वो ऑन की जाएगी जिस तरह की कंडीशन होगी तो वो आपको उस तरह से वो टैग क्या है आपको ऑन करके दिखाएगा और उसके अंदर जो कंटेंट होगा उस तरह से वो आपको मैनेज करके दिखाएगा। तो इसी तरह डिव टैग को देख लेते हैं कि डिव टैग की इनलाइन है या ब्लॉक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे दिस इज आ डिव कंटेनर। ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं एक और कॉपी लाइन डाउन करके पेस्ट कर देता हूँ और इसे सेव करके मैं यहाँ रिलोड करता हूँ। तो ये देखें डिव का जो कंटेनर है वो भी एक ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि ये कंप्लीट विड्थ ले रहा है। अच्छा इस एग्जाम्पल को समझने के लिए मोर कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा CSS का यूज़ कर रहा हूँ। फिलहाल आपने उस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि हम CSS को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे जब हमारा HTML टू द एंड हो जाएगा। ठीक है। और अब मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा बॉर्डर की जो कि एक CSS के अंदर प्रॉपर्टी होती है। और आपने उस पर ध्यान नहीं देना है लेकिन मैं आपको ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बॉर्डर स्टाइल की एक प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ जो कि हमारी बॉर्डर होगा और 2 पिक्सल सॉलिड
रेड में कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, आपने इस पे ध्यान नहीं देना कि ये आपका क्या जो टेक्स्ट है वो क्या है। इसी के साथ साथ आपने बिल्कुल इसे समझना भी नहीं है, मैं जस्ट आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने कोटेशन को ऑन कर दिया और यहाँ मैंने ऑफ कर दिया। सही है जी। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे रेड कलर ले लेता हूँ या ग्रीन कलर ले लेता हूँ। तो ये मैं सेव कर दिया और इसी के साथ साथ इसे मैं यहाँ के रन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखे मेन कॉन्सेप्ट अब यही से आपको समझ आएगा बहुत ही आसानी के साथ कि ये देखे जितनी इसने विड्थ ली है ना, देखे टू द एंड ऑफ स्क्रीन जा रही है ये चीज़, बॉर्डर जो है एंड ऑफ स्क्रीन जा रहा है और बिल्कुल स्टार्टिंग से जा रहा है। तो ये एक कंप्लीट ब्लॉक है, ठीक है। तो ये जो आपका पैराग्राफ का जो टैग है वो ब्लॉक एलिमेंट है और ये एक बिल्कुल कंप्लीट विड्थ ले रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ सेकंड जो पैराग्राफ का टैग है वो भी पैराग्राफ का टैग है, तो इसलिए ये भी कंप्लीट विड्थ ले रहा है। अब हम ट्राई करते हैं यही चीज़ स्पैन एलिमेंट के साथ कि स्पैन का जो टैग होता है वो क्या करता है, वो किस तरह से अपनी विड्थ को मैनेज कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ मैंने ये टैक्स जो है पेस्ट कर दिया है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे ग्रे कलर या फिर येलो गोल्डन रॉड कलर ले लेता हूँ। इसी के साथ साथ मैं इसे कॉपी करता हूँ और कॉपी करके सेकंड स्पेन टैग के अंदर भी यूज़ करके देखता हूँ। तो मैंने इसे सेव कर लिया है, सेव करने के साथ साथ मैंने इसे रन किया। तो आप देखें यहाँ पे ये जो टैग है वो एक स्पेसिफिक एरिया को कवर कर रहा है सिर्फ, ठीक है। वो कंप्लीट ब्लॉक नहीं ले रहा है, हालांकि जैसे ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ये चीज़ आ रही है कि इसका काम सिर्फ यहाँ तक है, बट ये एक कंप्लीट एरिया ले रहा है, ठीक है। कंप्लीट विड्थ ले रहा है, ब्लॉक पूरा ले रहा है, ब्लॉक कवर कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि वो सिर्फ स्पेसिफिक एरिया ले रहा है और उसके जितना काम है उसी उतने के अंदर ही उसने अपने आप को पैराग्राफ का जो टैग स्पैन का जो एक टैग है उसे फिक्स कर दिया है। तो ये सिर्फ इतना एरिया प्रोवाइड हो रहा है इसे, तो इसी वजह से वो इतनी विड्थ ले रहा है। और साथ ही साथ इसने जो बॉर्डर क्रिएट किया है कोडिंग के ज़रिए, तो वो आपको ये शो आउट कर रहा है कि ये एक इनलाइन एलिमेंट है। इसी वजह से इसने सिर्फ इतने से विड्थ लिए और ये एक ब्लॉक एलिमेंट है तो इसने ये कंप्लीट विड्थ ली है। तो इसी के साथ साथ मल्टीपल टैग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो div का टैग है, आप यहाँ पे div के टैग को आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। आपने कोडिंग पे ध्यान नहीं देना है कि मैं क्या लिख रहा हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये एक सीएसएस का पार्ट है। जस्ट फॉर आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैंने ये कोडिंग को क्रिएट किया है, तो आपको सिर्फ समझ आ सके कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ हेडिंग डालना भूल गया हूँ, तो मैं एक H2 की हेडिंग लिख देता हूँ जिसके अंदर मैं लिख दूंगा इनलाइन एंड इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है जी। तो यहाँ मैं एक इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट की जो क्लास है वो हेडिंग दे दी है मैंने यहाँ पे। और सेकंड थिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिव भी जो का जो कंटेनर है वो भी आपका एक ब्लॉक एलिमेंट है। इसी के साथ साथ आप जो मल्टीपल टैग्स है आप उसे देख सकते हैं, खुद ही ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट क्या होता है और ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। तो मेन जो कॉन्सेप्ट है इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के अंदर वो सिर्फ यही है कि आप ब्लॉक जो होगा वो विड्थ को कवर करेगा, पूरे कंप्लीट एरिया को कवर करेगा, और इनलाइन जो है एक स्पेसिफिक एरिया को कवर करता है। तो बस इसके अंदर और
ये जो एक कॉन्सेप्ट है HTML के अंदर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। और इसी के साथ साथ आप अगर किसी इनलाइन इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक बनाना चाहते हैं फॉर रिस्पॉन्सिव पर्पस, तो आप ये CSS से कर सकते हैं। इसी तरह ब्लॉक एलिमेंट को आप अगर इनलाइन बनाना चाहते हैं तो आप क्या है, CSS से कर सकते हैं। और ये चीज़ रिस्पॉन्सिव डिवाइस रिस्पॉन्सिव बनाने में बहुत ज़्यादा काम आती है। तो बस ये कोडिंग का जो पार्ट है, तो इस कोडिंग के पार्ट को आपने ज़्यादा समझना नहीं है। आपने सिर्फ इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के जो एक कॉन्सेप्ट है, उस पे आपने अपना फोकस रखना है। और सेकंड क्लास में इंशाल्लाह जो मोर थे अपना HTML के जो कॉन्सेप्ट्स है, तो उसे हम कवर आउट करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपकी ये जो कोडिंग का जो पार्ट है, और इसी के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन का नोट्स का जो पार्ट है, तो वो आपको मिल जाएगा ड्राइव के ऊपर। और ड्राइव का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं।